उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि माफियाओं की जमीनों पर अब लोगों को मकान बनाकर दिए जाएंगे और ये बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ की डालीबाग कॉलोनी में जहां पर मुख्तार अंसारी ने एक अवैध जमीन पर कब्जा कर वहां पर अपना मकान खड़ा कर लिया था और ये बताया जाता है ये जमीन उसके बेटों के नाम थी। एलडीए ने इसको ध्वस्त किया और उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 फ्लैटों का निर्माण जो है वो कराया जा रहा है। इस समय हम उसी बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। हालांकि थोड़ा बहुत काम बाकी है जो 1 से 2 महीने में खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसको लेकर अगस्त में एलडीए जो है वो एक आवंटन करेगा और ये बताया जा रहा है कि एलडीए जब पंजीकरण खोलेगा, आप देखिए एक शानदार रोड है और उसी के साथ साथ ये सामने आपको फ्लैट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया था, जहां पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसे ध्वस्त किया गया और उसके बाद यहां पर सरकारी कब्जा लिए जाने के बाद एलडीए ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के तहत 72 फ्लैटों का निर्माण जो है वो किया है। और इसी के साथ साथ अब यहां पर फिलहाल ठेकेदार फर्म का जो है वो चुनाव किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पंजीकरण खोलने में देरी इसलिए हुई क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में था। अब इसको राहत मिल गई और ऐसे में अब जब इसका पंजीकरण खोला जाएगा तो 72 परिवारों के सर पर जो है वो छत आ जाएगी। ये बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने जो है वो निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जा कर एक कोठी बनाई थी, लेकिन ये कोठी बनाया जाने की ये जो जमीन थी उसको अवैध तरीके से लिया गया था। 2020 में एलडीए ने इसको ध्वस्त कर दिया था। आपको अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर ये जो फ्लैट बनाए गए हैं इसमें किस तरीके की सुविधाओं को दिया गया है, क्या क्या आखिर खूबियां रहेंगी लोगों के लिए। और उसी के साथ साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माफियाओं ने जितनी भी जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं अब उन सभी पर निगरानी की जा रही है। आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर फ्लैट बनाए गए हैं, बेहतरीन ग्रिल लगाई गई है, वॉशरूम है। यहाँ पर हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये एक रास्ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सामने आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इसमें सभी फ्लैट के अंदर जाने का देखिए ये है, यहाँ पे अगर एक दरवाज़ा रहेगा, ये आप देख सकते हैं लकड़ी की चौखट लगी हुई है और ये पूरा जो है एक कमरा तैयार है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सामने जो है मुझे लगता है कि ये किचन है क्योंकि एक टॉप बनाया गया है। यहाँ पे वॉश बेसिन रखने के लिए जो है वो जगह दी गई है और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं एक बाथरूम है यहाँ पर और उसके बगल में एक कमरा दिया है, यानी 2 कमरे हैं यहाँ पर, वॉशरूम है, बाथरूम है और बेहतरीन क्वालिटी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ और फ्लैट यहाँ पर बने हुए हैं। मैं सभी फ्लैट जो है वो आपको दिखाऊंगा क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फ्लैट होते हैं, ये देखिए आप देखिए सामने एक बड़ा हॉल है, ओपन किचन है, यहाँ पर किचन टॉप आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वॉश बेसिन रखने के लिए जो है वो जगह बनाई गई है, ये बाथरूम है और उसी के साथ साथ जो बाहर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक बालकनी भी दी जा रही है और इस फ्लैट के सामने की जो रोड है उसको भी बहुत मजबूत बनाया गया है। ये देखिए ये बाथरूम दिया गया है, ये कमरा दिया गया है, यानी 2 कमरे मुझे लगता है कि किसी भी परिवार के लिए जो है वो सफिशिएंट होते हैं और ख़ास तौर से देखिए जिनके सर पर छत ना हो। और उसी के साथ साथ ये जो कदम है कि माफियाओं की जो ज़मीन है उससे अवैध कब्जों को मुक्त किया जाना, ध्वस्त किया जाना और उसके बाद उसकी ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिया जाना, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उसको सच करके दिखाया है। और जितने भी माफिया हैं, जितने भी उन लोगों ने अवैध ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, आने वाले समय में उन ज़मीनों पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर देने का काम किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।